तो हम फिर एक बार सवाल करते हैं आपका परिवार राहुल बिहार में। तो हम आज देखने वाले हैं क्लास 10 केमिस्ट्री पार्ट थर्ड। कितना पार्ट थर्ड होगा। अगर आप लोग ने पार्ट 1 वीडियो और पार्ट 2 नहीं देखे तो जाकर प्लीज डिस्क्रिप्शन में लिंक है, पार्ट 1 और पार्ट 2 देख ले, उसके बाद से यही वीडियो वॉच करें। अगर आप लोग ये वीडियो डायरेक्ट देख रहे हैं तो आप पीछे क्या पढ़ाया गया है, बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है। केमिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट होता है कि केमिस्ट्री एक्सपेरिमेंट वाला विषय होता है। अगर आप जब किसी चीज का बेसिक चीज को नहीं पकड़ेंगे ना, तब तक आपको केमिस्ट्री कभी भी समझ में नहीं आएगा। तो आप लोग पार्ट 1 और पार्ट 2 देख लें। हम आज चलने वाले हैं कि पार्ट 2 के बाद आगे क्या पढ़ना है। तो हम थोड़ा सा पहले हिंट देते रहे कि हम क्या क्या पढ़े थे। हम लोग ने इस चैप्टर में पढ़े, इस चैप्टर का नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। हम लोग इसमें पदार्थ जान गए हैं, इंग्लिश में बोलते हैं मैटर। पदार्थ शुद्धता के आधार पर होता है दो प्रकार के, शुद्ध और अशुद्ध। शुद्ध होता है दो प्रकार के, तत्व होता है और एक होता है यौगिक। अशुद्धता के आधार पर होता है एक प्रकार के, वो होता है केवल मिश्रण, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं मिक्सचर, एलिमेंट, कंपाउंड मिक्सचर। ठीक है, इसके आगे हम लोग कुछ तत्वों के बारे में जाने थे, कुछ मतलब केमिस्ट्री में हम एक को क्या बोलते हैं, दो को क्या बोलते हैं, ये सब जाने थे। और अब हम जानेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार कितनी होती है। तो हम लोग भी वीडियो में पार्ट 2 में जान गए थे कि रासायनिक अभिक्रिया निम्न प्रकार की होती है। तो हम लोग ने पढ़ा था संयोजन अभिक्रिया और अंतिम था रिडॉक्स अभिक्रिया। तो हम आज इस वीडियो में जानेंगे इनका डिफिनीशन और एग्जाम्पल क्या होता है, क्योंकि परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण है। परीक्षा में डेफिनेटली आपको इस 8 में से 2 देखने को मिलेगा। कितना 2, यानी 2 गुणे 2 मार्क्स यानी 4 मार्क्स आपको इस वीडियो से आने वाले हैं 10th एग्जाम 2025 में। दे देगा कि संयोजन अभिक्रिया क्या है, वियोजन अभिक्रिया क्या है, या दे देगा संयोजन वियोजन में अंतर दे देगा, या दे देगा उसमें सोचल उसमें छेपी में अंतर दे देगा, ये सब दे देगा। ठीक है, तो हम आज जानेंगे मतलब बारी बारी से, मतलब पूरे का डिफिनीशन और एग्जाम्पल के साथ। ठीक है, तो आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिए। चलते हैं, हम लोग का पहला कौन था अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया। कौन था पहला, कौन था संयोजन अभिक्रिया। संयोजन, अब सर संयोजन माने क्या होता है, बोला है संयोजन, तो क्या करेंगे हम जोड़ेंगे, यही ना संयोग कर क्या बनाएगा, एक नया तत्व बनाएगा ए बी। इसके मतलब होता है अपोजिट, यानी उल्टा होता है वियोजन अभिक्रिया। उसमें क्या होता है कि ये आ जाएगा यहाँ पे, ये बन जाएगा अभिकारक, ये भी क्या बन जाएगा अभिकारक, और क्या आएगा उत्पाद में हो जाएगा ये, यानी मतलब उल्टा हो जाएगा एक दूसरे का मानो। तो हमने पढ़ा था संयोजन अभिक्रिया यानी कॉम्बिनेशन रिएक्शन किसे कहते हैं। मैंने लिखा है डिफिनेशन कि वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर, अभिकारक हमने बताया था कि अभिकारक किसे कहते हैं, तो अभिकारक इसको बोलते हैं और उत्पाद इसको बोलते हैं। जो मतलब जो भाग ले, तो भाग कौन ले रहा है, ये ले रहा है, और भाग के फलस्वरूप कौन बन रहा है, ये भी बन रहा है, ये हो गया उत्पाद। तो कह रहा है कि 2 या 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक लिए हैं अभिकारक मिलकर एक नए उत्पाद या प्रतिफल, देखो एक नए उत्पाद प्रतिफल बना रहा है यहाँ पे ए बी का निर्माण करता है, तो उसे हम संयोजन अभिक्रिया कहते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिखा है एक तत्व है ए और एक बी, अब दोनों क्या बना रहा है, ए बी बना रहा है। जैसे मैंने एग्जाम्पल उदाहरण देखे तो H+Cl, ये अभिकारक हो गया। अब उत्पाद में क्या बनाएगा, नया पदार्थ क्या बनाएगा, HCl बनाएगा, यानी हाइड्रोजन क्लोराइड बनाएगा। इसी को क्या कहते हैं संयोजन अभिक्रिया, यानी 2 तत्व हो और दोनों तत्व मिलकर एक नए तत्व का निर्माण करे, उसे कहते हैं संयोजन अभिक्रिया। आगे देखते हैं 2 नंबर। देखते हैं वियोजन या अपघटन अभिक्रिया, डेकोपोजिशन रिएक्शन। देखना है, कह रहा है कि हमने बताया कि उसका अपोजिट, मतलब संयोजन में क्या होता है कि ए यानी 2 को पदार्थ जुटेगा, एक नए तत्व का निर्माण करेगा, ये हो गया संयोजन। इसमें क्या होगा कि एक पदार्थ टूटकर 2 छोटे छोटे पदार्थ में बंट जाएंगे, इसको क्या कहते हैं वियोजन अभिक्रिया। तो लिखा है कि वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक पदार्थ टूटकर, देखो यहाँ पे टूट रहा है, 2 छोटे छोटे पदार्थों में बंट जाते हैं, तो उसे हम वियोजन अभिक्रिया या इसको ही बोलते हैं
अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। देखो यहाँ पे एक पदार्थ टूट रहा है नए और का दो छोटे छोटे पदार्थों में बन जाए। जैसे में हम देखेंगे एग्जाम्पल, तो हम उसमें क्या लिया था HCl, और इसको तुरंत क्या टूटेगा H+Cl, तो ये क्या हो गया वियोजन अभिक्रिया। अगर इसको हम कर दे उल्टा, यानी H यहाँ पे ले लें बाएं साइड में और दाएं में क्या कर दिए HCl, तो ये हो जाएगा संयोजन, ये हो जाएगा वियोजन अभिक्रिया। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग दोनों अच्छे तरह समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं 3 नंबर कौन सी अभिक्रिया है। 3 नंबर है विस्थापन अभिक्रिया, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। किसे कहते हैं, क्या होता है आप लोग जानते होंगे कि मतलब कोई शक्तिशाली व्यक्ति अपने से कमजोर व्यक्ति का स्थान ग्रहण कर ले, उसके मतलब स्थान को कब्जा कर, उसे क्या कहते हैं विस्थापन अभिक्रिया। फॉर एग्जाम्पल, तो मैंने वैसा ही लिया है कि वैसा शक्तिशाली तत्व जो अपने से कमजोर तत्वों के स्थान को ग्रहण कर लेता है, मतलब ले लेता है, स्थापित कर लेता है और एक नए पदार्थ के निर्माण करता है। स्थान तो ग्रहण करेगा, जब ग्रहण करेगा तो उसमें जब होगा परिवर्तन, तो उसके उत्पाद और प्रतिफल में भी होगा परिवर्तन, तो उसे क्या कहेंगे विस्थापन अभिक्रिया कहेंगे, यानी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जो कि यहाँ पे क्या लिए ए लिए हैं तत्व, एक बी सी, यहाँ पे ए वो है एक आदमी है सिंपल सी, यहाँ पे कितने आदमी है 1+1, यहाँ पे 2 आदमी है, ये अकेले है। अब देखो क्या करेगा कि इसमें अब बरियार कौन है, यानी मतलब शक्तिशाली तत्व कौन है, तो ए क्या करेगा ना इसमें इसको हटाएगा, बी को शक्तिशाली तो हटाएगा, तो देखो ये क्या होगा कि आएगा सी का स्थान पर, अब बी क्या हो जाएगा बी मतलब जेम कहते हो, तो ए आ गया कहाँ एसी बन गया, बी क्या है जेम कहते हुए। यानी मतलब शक्तिशाली कोई व्यक्ति है, उसका मतलब अपने से कमजोर व्यक्ति का स्थान ग्रहण कर लेता है, उसका स्थान मतलब पकड़ ले, उस स्थान पर जाकर बैठ जाए, तो उसे क्या कहेंगे विस्थापन अभिक्रिया कहेंगे। ठीक है, जैसे मैं एक कोई तत्व ले रहा हूं Fe2O3, यहाँ पे ACl, तो यहाँ पे एक तत्व A है, यहाँ BC है, तो हम क्या करेंगे इसके मुताबिक हमको बनाना है, इसके मुताबिक। तो A क्या था Fe2O3 है, BC क्या है HCl है, तो हम क्या करेंगे A जेम का तेल रख देंगे, इसको क्या करेंगे कि Fe2O3Cl, ये हो गया, यानी स्थान ग्रहण करें, इसी को कहते हैं विस्थापन अभिक्रिया। आगे देखना आपके नेक्स्ट अभिक्रिया है द्वि विस्थापन, यानी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन किसे कहते हैं। इसका भी मतलब हमने बतलाया कि संयोजन और वियोजन ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, यानी उल्टा होते हैं। इसी तरह विस्थापन और द्वि विस्थापन एक दूसरे के उल्टा होते हैं। देखना तो हम लोग देखेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, यानी द्वि विस्थापन अभिक्रिया, यानी वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो यौगिक अपने आयनों के अदला बदली करके एक नए यौगिक बनाते हैं, नए यौगिक बनाते हैं या नए यौगिक के निर्माण करते हैं, तो उसे क्या कहते हैं द्वि विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। अब सर मतलब आयनों के अदला बदली यौगिक, हमने यौगिक बताया था, तो उसे कहते हैं जिसमें दो पदार्थ होता है, बट वो क्या होता है निश्चित अनुपात में होता है, निश्चित यानी मतलब 100% होना चाहिए। जैसे में अगर 2 kg पानी है 2 kg का होगा चीनी होगा, बट मिश्रण क्या होता है कि उसका अपोजिट होता है, यानी उल्टा होता है। उसमें क्या होगा कि 2 kg तो पानी रहेगा बट चीनी ये होगा अनिश्चित होगा, मतलब जरूरी नहीं कि चीनी 2 kg रहेगा, 500 ग्राम रहेगा, 1 kg रहेगा। इसलिए बोला हम कि आप लोग पार्ट 3 वीडियो देखने से पहले पार्ट 1 और पार्ट 2 देख लीजिए, क्या डिस्क्रिप्शन में लिंक है। देखना है तो यहाँ पे कर रहा है कि मतलब आयनों के अदला बदली। देखो यहाँ पे दो तत्व है ए बी, यहाँ पे सी डी, यानी 1 2 3 4। अभी अपने में क्या करेगा, मतलब नहीं होता है कि मतलब अपने में अदला बदली करना, फेरा फेरी वही करेगा। तो क्या होगा कि ये चल जाएगा डी के लगे, अब बी चल जाएगा सी के लगे, ऐसा करेगा। तो देखो यहाँ पे क्या कर रहा है, ए चल गया सी के लगे, डी के लगे, तो क्या हो गया एडी हो गया, अब बी चल गया कहाँ सी के लगे। इसी को क्या कहते हैं द्वि विस्थापन अभिक्रिया। आयनों के अदला बदली कर दिया कि नहीं कर दिया। अब देखो आयनों के तो अदला बदली कर दिया, यानी मतलब लास्ट यानी फर्स्ट तत्व कहाँ जाएगा लास्ट में जाएगा, और सेकंड तत्व कहाँ जाएगा थर्ड के पास जाएगा। तो इसको कहते हैं द्वि विस्थापन अभिक्रिया। आगे देखते हैं आगे उष्माशोषी अभिक्रिया, नाम से आंसर होगा, यानी एंडोथर्मिक रिएक्शन।
हमने लिखा है डिफिनेशन कि वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया के फलस्वरूप ऊष्मा का क्या हो, अवशोषण हो, यानी हीट का हो, मतलब जहां ऊष्मा ज्यादा मतलब हो। हम लोग क्या करते हैं, जैसे मैं सरल से एग्जाम्पल, हम अपने अंदर सांस ले रहे हैं, ज्यादा ऊष्मा, अब सांस लेंगे तो एनर्जी भी चाहिए ना लेने के लिए, हीट भी, ऊष्मा भी चाहिए, तो हम कहा ज्यादा ऊष्मा लेंगे, उसको क्या करेंगे, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। जैसे मैं लिखा है एन, यहाँ मतलब टाइपिंग थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, ये है रहेगा साइड में O2 प्लस ऊष्मा यानी हीट, क्या बना रहा है, 2NO बना रहा है। तो यानी जिसमें ऊष्मा का अवशोषण उसे क्या कहते हैं, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। और जिसमें ऊष्मा बाहर निकलता है, अब मान लो हम ऊष्मा अपने अंदर ले रहे हैं तो कहीं ना कहीं इसको मतलब इन्वेस्ट भी करेंगे, तो ऊष्मा, हम ऊष्मा को बाहर निकालना कहलाता है ऊष्मा क्षेपी, और ऊष्मा को अवशोषण करना यानी ऊष्मा ग्रहण करना कहलाता है ऊष्मा शोषी, और निकालना क्या कहलाता है ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया। यानी ये भी एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, यानी ऊष्मा शोषी और ऊष्मा क्षेपी ये क्या होते हैं, एक दूसरे के उल्टा होते हैं। इसी तरह संयोजन भी एक दूसरे क्या होते हैं, उल्टा, संयोजन और वियोजन, वियोजन। और एक था विस्थापन और द्विविस्थापन, यानी जिसको अगर संयोजन का डिफिनेशन मालूम है कि क्या होता है, इसमें क्या होता है कि दो तत्व जुटकर एक नया तत्व बनाता है संयोजन में। वियोजन में क्या होता है कि एक नया तत्व जुटकर दो छोटे छोटे तत्वों में बढ़ जाता है। ऊष्मा शोषी में क्या होता है, तो ऊष्मा का अवशोषण होता है यानी ग्रहण करता है। ऊष्मा क्षेपी में क्या होता है, ऊष्मा बाहर निकालता है। विस्थापन में क्या होता है, विस्थापन में कि कोई तत्व अपने से जो मतलब शक्तिशाली है तो क्या करेगा, कमजोर के पास जाएगा, उसका स्थान ग्रहण कर लेगा, उसे कहेंगे शक्तिशाली, जैसे विस्थापन में किया। द्विविस्थापन में क्या होगा कि तत्व आपस में ही अदला बदली कर लेंगे। आगे देखना, आगे आपका अंतिम होगा उपचयन, उपचयन एवं अपचयन अभिक्रिया यानी ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन अभिक्रिया यानी रिएक्शन। और देखना, उपचयन को हम क्या बोलते हैं, इसको हम अवकरण भी बोलते हैं, अपचयन को बोलते हैं ऑक्सीकरण। तो एग्जाम में आएगा कि ऑक्सीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो आपको लिखना है अपचयन अभिक्रिया का डिफिनेशन। आगे देखना है, यहाँ पर लिखा है कि जब अभिक्रिया के फलस्वरूप पदार्थ में ऑक्सीजन के ह्रास यानी कमी होती है तो उसे और हाइड्रोजन की वृद्धि यानी क्या चीज, ऑक्सीजन में क्या होगा, कमी होगा, और हाइड्रोजन में क्या होगा, वृद्धि होगा। दो तत्व है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, तो ऑक्सीजन में कमी आए, हाइड्रोजन में मतलब वृद्धि यानी हाइड्रोजन का मान बढ़े, तो उसे क्या कहते हैं, अपचयन या अवकरण अभिक्रिया कहते हैं। आगे देखना, इसमें मतलब मैंने अलग अलग कर दिया, देखा इसी में है कि जब अभिक्रिया के फलस्वरूप पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है। अब देखो यहाँ पे क्या होता है, ऑक्सीजन की कमी हो रहा था, अगर ऑक्सीजन की क्या हो, वृद्धि हो, ये भी एक दूसरे का मतलब अपोजिट है। हाइड्रोजन का, यहाँ पे हाइड्रोजन का वृद्धि हो रहा है तो यहाँ पे हाइड्रोजन का होगा, कमी होगा, तो उसे क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे ऑक्सीकरण या उपचयन कहेंगे। तो जिसमें ऑक्सीजन की वृद्धि और हाइड्रोजन की कमी हो उसे कहेंगे ऑक्सीकरण यानी ऑक्सीडेशन, और जिसमें ऑक्सीजन की कमी और हाइड्रोजन की वृद्धि हो उसे हम कहेंगे अपचयन या अवकरण अभिक्रिया कहेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो देखने के बाद आप लोगों को मतलब रासायनिक अभिक्रिया के निम्न प्रकार यानी हम लोग 8 प्रकार देखे, 8 का हम उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को डिफिनेशन और एग्जाम्पल पूरे अच्छे से समझ में आया होगा। हम लोग नेक्स्ट वीडियो यानी पार्ट 4 में हम लोग पढ़ेंगे कि ये तो था पहला चैप्टर का नाम था रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, तो अब हम लोग पढ़ेंगे समीकरण यानी इक्वेशन क्या होता है। इक्वेशन हम लोगों ने पढ़ा कि रासायनिक अभिक्रिया क्या है, अभिकारक क्या है, उत्पाद क्या है, इनके पूरा प्रकार, मतलब रासायनिक अभिक्रिया खत्म हो गया। अब हम लोग पढ़ेंगे समीकरण। इसी में होता है, ये होता है 2 प्रकार का, पहला होता है संतुलित, दूसरा होता है असंतुलित। एग्जाम में ये भी मतलब डेफिनेटली आपको देखने को मिलता है बोर्ड एग्जाम में। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग वीडियो देखने के बाद कोई भी कंसेप्ट मतलब वीडियो देखने के बाद छूटेगा नहीं। आप लोग इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों के पास शेयर करें।